न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। एक अद्भुत और अनोखी बात लेकर के आया हूं जिसमें चंद्रमा और पापक ग्रहों से संबंधित एक अद्भुत बात है। आप लोग मेरे ये छोटे छोटे कार्यक्रम ना रोज दिन देख लिया करो, बताता हूं। हाँ, अगर नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। रेगुलर देखा करिए। इससे ये ज्योतिष शास्त्र जो होता है ये हमें नेत्र प्रदान करते हैं। दरअसल वर्तमान देखने की आंखें आगे होती हैं, पर भविष्य देखने की जो शक्ति होती है वो उस दिव्य चक्षु को जगाने की आवश्यकता पड़ती है, जो दिमाग के पिछले हिस्से में उपस्थित होता है उसे जगाना पड़ता है। और जो चीजें आप सामने से नहीं देख सकते वही दिखाने की ज्योति प्रदान करता है ज्योतिष शास्त्र। हाँ, कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को ले जाकर के उपस्थित कर सकता है, वहां ले जाकर के खड़ा कर सकता है जहां वो भूत से लेकर के वर्तमान और भविष्य तक को झांक सकता है। हाँ, तो इसे जरूर ही समझ लेना चाहिए। कार्यक्रम के आरंभ में बोले कुछ श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। आइए झट से खत्म कर देता हूं। बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को जान करके अच्छी बात लगेगी ये कि जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली में ये तीसरा भाव होता है, ये छठा भाव होता है और ये एकादशवां भाव, 11वां भाव, जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। मूलतः यहां पे 11 नंबर की राशि बनती है क्योंकि ये 11वां भाव है। कालपुरुष की कुंडली में 11वां स्थान लाभ स्थान, जहां पापक और शुभग प्रत्येक ग्रह आकर के अच्छे फल को देने वाले हो जाते हैं। पर यहां पे पापी ग्रहों का बैठना ज्यादा अच्छा होता है शुभ ग्रहों के मुकाबले। पर यहां पे किसी भी प्रकार का शुभ ग्रह हो अच्छा परिणाम भी देता है और किसी भी प्रकार का पापक ग्रह हो अच्छा परिणाम देता है। 2-3 बात और बताता हूं। यदि जन्म कुंडली में शनि यहां पे बली होकर के बैठे हों, बली होने का मतलब है अपनी राशि के या उच्च के या फिर मूल त्रिकोणगत होकर के, मतलब या तो कुंभ राशि में या मकर राशि में या 7 नंबर की राशि में या शुक्र की राशि में, और शुक्र यहीं कहीं आसपास में ही बैठे हों। साथ ही साथ अगर मंगल छठे भाव में उच्च के हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो या फिर अपने मित्र सूर्य और गुरु की राशि में हो। पर यहां पे बात विशेषतया सिर्फ मूल त्रिकोणगत और उच्च का ही देखना है कि व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में शनि उच्च के हो या फिर अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या अपनी राशि में बैठे हो। यही बात मंगल को लेकर के भी बनेगी। एकादशवें भाव में भी सूर्य बैठे हो या तो उच्च के होकर के या चंद्रमा होकर के उच्च में बैठे हो या राहु वृषभ राशि में बैठे हो, या फिर यहां पे भी शनि मंगल राहु केतु बैठे हो या तो उच्च के या अपनी राशि में या मूल त्रिकोणगत होकर के। और अगर ये स्थिति बन रही हो और यहां चंद्रमा बैठे हो बली होकर के, बली होने का मतलब या तो 2 नंबर में या तो 4 नंबर में, यहां अकेले बैठे हो, और अगर इन भावों में पापक ग्रह की स्थिति या उपस्थिति बनती हो तो इस कुंडली में जितने भी प्रकार के दोष होंगे ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कोई भी दोष बनता हो अगर कुंडली में, वो सब खत्म हो जाता है, नेग्लेक्जिबल हो जाता है। और उसके निगेटिव प्रभावों में ये चंद्रमा हर तरीके से शुभता का प्रदर्शन करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर पापक ग्रह इन त्रिक भावों में, जैसे तीसरा, छठा और एकादशवां, अगर इन भावों में बैठे होते हों और साथ ही साथ एकादशवें भाव में अकेले चंद्रमा उच्च के होते हों या अपनी राशि के बैठे हों, तो निस्संदेह कुंडली के समस्त प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। उसके लिए आपको यह नहीं देखनी होगी फिर बात कि ग्रहण लगा है सूर्य को कि क्या लगा है। उसमें जितने भी प्रकार के करीब करीब 1000 दोषों की जो स्थितियां होती हैं कुंडली में, वो सब खत्म हो जाता है। जैसे मैंने एक बात बताई थी कार्यक्रम में कि केंद्र में बैठे गुरु चाहे लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में 1 लाख दोषों का समन कर देते हैं, मतलब वो खत्म कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से एकादशवें के सूर्य, ये अति विशिष्ट कारक भाव होता है सूर्य का,
और चंद्रमा अगर उच्च के हों तो ये व्यक्ति की कुंडली को मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। फिर ऐसी दशा में इन सब की दशाएं भी अच्छी जाती हैं, वो खास करके चंद्रमा की दशा और चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहां बैठ करके इस भाव को बलवान करता है। इस भाव का 5वां होता है ना ये, इस वजह से। और एक बात और बता दूं तो इस भाव का 4था होता है ये, इस वजह से सुख का भाव संबंध बन जाता है, पराक्रम का सुख मिल जाता है व्यक्ति को, और व्यक्ति को मानसिक शांति का दर्शन होता रहता है। ये बातें बनती हैं। बस ये छोटे से सूत्र आपको कम से कम समझ लेना चाहिए। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? मुझे देखो ना, मैं तो करता ही रहता हूं काम, और फिर तो मेरे लिए तो कोई काम बचा भी नहीं है, और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करता हूं, और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, या फिर मैं कुछ करता भी नहीं हूं, फिर भी तो करता ही रहता हूं। मतलब क्या है इसका? हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली ना बैठो। कुछ ना बन पड़े तो स्मरण करते रहो भगवान के नाम का। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इतना तो कर सकते हो। अरे गणेश जी का नाम तो ले सकते हैं, जय श्री कृष्णा तो बोल सकते हो, वही काम है। और उससे बड़ा काम तो कुछ होता ही नहीं है। इसको शामिल करिए, जब भी बोलिए तो इसको शामिल करके बोलिए, और यहां पे इसको हमेशा ही स्थापित कर दीजिए। फिर देखिए आनंद इतना है कि मजा आ जाए। यही था, बता दिया। अब कल एक बार फिर से उपस्थित होऊंगा आप लोगों के सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।